नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का अर्थ, स्वरूप, विशेषताएं सभी करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अर्थ व स्वरूप। प्रगति शब्द का अर्थ उन्नति करना अथवा आगे बढ़ना है, किंतु हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुआ। हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स एक जर्मनी अर्थशास्त्री थे। मार्क्सवाद का ही साहित्यिक रूप प्रगतिवाद है। यानी कि जो कार्ल मार्क्स हुए हैं वो साम्यवाद के समर्थक थे। समाज में वो चाहते थे कि समाज में समानता होनी चाहिए और सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। वो शोषण और पूंजीवाद के विरोधी हैं और उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर जिन कवियों ने या जिन साहित्यकारों ने अपना साहित्य रचा या कविताएं लिखी, तो साहित्य में उसी कविता को प्रगतिवादी कविता कहा जाता है। जो विचारधारा राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता कहलाती है। मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पे है शोषक वर्ग, दूसरा है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत वे पूंजीपति, मिल मालिक, जमींदार और उद्योगपति आते हैं जो गरीब और किसानों का शोषण करते हैं। दूसरा है शोषित वर्ग। शोषित वर्ग के अंतर्गत गरीब, किसान, मजदूर और श्रमिक आते हैं जिनका शोषण किया जाता है। मार्क्सवादी विचारक समाज में समानता की स्थापना करता है और वे चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो। इसलिए प्रगतिवादी कविता शोषण का विरोध करती है। सर्वप्रथम जुलाई 1935 में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया गया। भारत में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की। यहीं से प्रगतिवादी काव्य की शुरुआत मानी जाती है, जो 1943 तक चली। हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर अपनी कविता लिखी, प्रगतिवादी कवि कहलाए। इनमें प्रमुख हैं केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, रांघे राघव और त्रिलोचन शास्त्री। इसके अतिरिक्त सुमित्रा नंदन पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा आदि। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे है शोषितों की दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी कविता में शोषण की चक्की में पीसने वाले गरीब, मजदूर, किसान आदि की पीड़ित दशा का सहानुभूतिपूर्ण और कारुणिक चित्रण हुआ है। प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया। दिनकर जी लिखते हैं, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। इसी तरह निराला जी लिखते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। अगली जो विशेषता है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग को कपटी, स्वार्थी, अन्यायी और निर्दयी कहा गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत जमींदारों, उद्योगपतियों, व्यापारियों को लिया गया है। ये लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत असंभव है। प्रगतिवादी कवि इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहता है। वे लिखते हैं, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। नंबर 3 पे विशेषता है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, वह इन्हें शोषण का हथियार मानता है। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा है, भाग्यवाद है आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का। इसलिए प्रगतिवादी कवि ने धार्मिक विश्वासों, रूढ़ियों को छोड़कर क्रांति के गीत गाए। वह चाहता है कि क्रांति की चिंगारी इन रूढ़ियों को जलाकर राख कर दे। बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए।
पंत जी ने भी कोयल को आह्वान किया है कि वह अपने पावक कणों से जीर्ण और पुरातन को नष्ट कर दे। वे कहते हैं, गा कोकिल वर्षा पावक कण, जिससे नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। आगे जो हमारी विशेषता है, क्रांति की भावना और पूंजीवाद का विरोध। सामाजिक समानता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया है। प्रगतिवादी कवि ने भी प्राचीन परंपराओं का समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है। प्रगतिवादी कवियों का मत है कि पूंजीपति ही मजदूर किसानों का शोषण करता है। वह तो केवल पूंजी लगाता है, जबकि मजदूर तो अपना खून पसीना बहाकर फसल, सामान आदि को उत्पन्न करता है, परंतु उससे होने वाले लाभ का सारा अंश पूंजीपति के पास चला जाता है। इस प्रकार पूंजीपति और धनवान होता जाता है, जबकि किसान व मजदूर उतने ही निर्धन होते जाते हैं। निराला अपनी कविता कुकुरमुत्ता में पूंजीवादी व्यवस्था का पर कड़ा प्रहार करते हैं। वे कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत पाई जो खुशबू रंगो आव, खून चूसा तूने खाद का अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। कवि सामाजिक एवं राजनीतिक दुर्व्यवहारों से पीड़ित होकर क्रांति के गीत गाता है। वे कहता है, नष्ट कर दो आज धरती पर खड़े, अभिशाप से इन राजमहलों को जलाकर नष्ट कर दो। आगे जो हमारी विशेषता है, नारी चित्रण। प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। वह ना तो कल्पना लोक की परी है और ना ही सौंदर्य की पराकाष्ठा, अपितु इसी लोक की मानवी है जो दिन रात पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती है। निराला ने पत्थर तोड़ती हुई नारी का चित्रण किया है। वे कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। प्रगतिवादी कवि नारी को स्वतंत्र देखना चाहता है। वह नारी को उसके अधिकार दिलाने की बात करता है। वो कहते हैं, मुक्त करो नारी को, सर्जक पत्नी प्यारी को। आगे जो हमारी विशेषता है, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। यथार्थ होता है सच्चा चित्रण, जैसा समाज में वास्तव में हो रहा हो वैसा ही जब कविता में चित्रण होता है तो वो उसे यथार्थ चित्रण कहते हैं। प्रगतिवादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता यथार्थ के धरातल पर उतरकर काव्य रचना करना है। उनकी रचनाओं में कल्पना रंच मात्र भी नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया है। जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी काव्य में ही उपलब्ध होता है। निराला की भिक्षुक कविता में भिखारी की दीनहीन दशा का चित्रण हुआ है। वे कहते हैं, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर धाने को, भूख मिटाने को, मुंह अपनी फटी पुरानी जोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। आगे जो हमारी विशेषता है, साम्यवादी विचारधारा की प्रशंसा। प्रगतिवादी कविता मूलतः मार्क्सवाद से प्रभावित है, अतः उसमें साम्यवादी विचारधारा की पग पग पर प्रशंसा की गई है। उदाहरण के लिए शिव मंगल सिंह सुमन साम्यवाद की स्थापना करने वाले देश रूस व उसकी साम्यवादी व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं। वे कहते हैं, यह दलितों की तीर्थ भूमि है, युग का प्रबल तकाजा, सर्वप्रथम साम्राज्यवाद का निकला यहीं जनाजा, यहाँ संगठित जनजीवन की बोला करती तूती, जिसने युग की बर्बरता को दे दी आज चुनौती। आगे जो हमारी विशेषता है, भाषा शैली। प्रगतिवादी कविता की भाषा सरल है, शैली अलंकार विहीन है और मुक्त छंद का प्रयोग किया है। उसमें कहीं बनावट नहीं, वह आम आदमी की भाषा है। पंत जी लिखते हैं, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यद्यपि प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया, तथापि गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरी, इसलिए प्रगतिवादी काव्य की आयु कम ही रही। फिर भी इन कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। प्रगतिवादी काव्य हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय पूरा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।